नमस्कार साथियों, टाइम स्टडी पर स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि एक पतंग की डोरी कितनी लंबी है। और मैं इसको नाप नहीं सकता हूं, लेकिन मैं इसकी दूरी नज़दीकी यानी कि जो आधार होता है मैं इसके नाप करके आपको बता दूंगा कि डोरी कितनी दूरी पर है। और यहाँ पर देखूंगा मैं एंगल कितना पे है। ये जो एंगल है आपका कम से कम ये 45 अंश के कोण पर है। तो 45 अंश के कोण पर है, ये तो मालूम हो गया है कि थीटा बराबर 45 अंश होगा, यानी कि एंगल मालूम हो गया है। हम यहाँ से दूरी नापेंगे, तो मेरे साथ आइए और मैं इसको दूरी देखता हूँ कितनी है, और उसके बाद पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करूँगा। तो दोस्तों आपको मैं दिखा सकता हूँ थोड़ा से। चले चले देख, आज आप लोग देख सकते हैं। पतंग को दिखाओ पहले यहाँ पर। हम चल आने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो कक्षा 10 में होता है और इंटर के जो प्रतियोगी परीक्षाएं बच्चे करते हैं उसमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण नहीं मालूम होता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर कोई भी जहाज आसमान पे उड़ रही है या पतंग उड़ रही है तो इसकी लंबाई को अगर मालूम है यहाँ से, तो इसकी कितनी दूरी पर होगा मैं इसको पता कर सकता हूँ आसानी से। तो जैसे जानते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। और जब अवनमन कोण क्या होता है, छत से हम खड़े हैं या नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण होगा, वहाँ पर अवनमन कोण होगा। तो यहाँ पर पतंग की लंबाई कितनी है बेटा? 150 मीटर ये कह रहे हैं पतंग की लंबाई है। और मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कितने एंगल पे है। आप कैमरा से दिखाइए इसको, कैमरा से दिखाइए। ये एंगल हम देख रहे हैं 45 अंश के कोण पर है। जब 45 अंश के कोण पर है तो यहाँ पर 150 मीटर यानी पतंग की डोरी की लंबाई है। और डोरी की लंबाई मान लीजिए यहाँ पर 150 मीटर है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ कैमरा से। अगर मान लीजिए आपको मालूम हो गया है, मैं यहाँ तो दिखाने चल रहा हूँ कितनी यहाँ से वो कितनी दूरी पर होगा क्षैतिज, इसकी क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो जैसे जानते हैं कि आपका मान लीजिए 45 अंश का कोण हो गया है और इसकी पतंग की लंबाई यल बराबर हो गया है 150 मीटर। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए पतंग है हमारी, इसकी 150 है और जो यहाँ से कोण बन रहा है हमारे आँखों से वो 45 अंश का कोण है। तो ये दूरी हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ पर लगाऊंगा क्या, ए आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा से, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण से सूत्र लगा देंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो दोस्तों आप जानते हैं आधार कितना है, वो कॉस थीटा का वैल्यू है कॉस 45 अंश, आधार का वैल्यू है आपका x है और कर्ण कितना है 150 है। और इसका वैल्यू होता है भैया 1/√2 होता है, x बटे 150 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 150 बटे √2, यहाँ तक √2 से गुणा कर देंगे, 150 √2 हो जाएगा, इसका होता है 2। यहाँ पर हो जाएगा 175 √2 हो जाएगा। अगर इसका सही वैल्यू बताना है 1.4